श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बीएड 4th सेमेस्टर में पेपर 3 शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श विषय पर हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको निर्देशन के महत्व के बारे में बताया था। आज हम निर्देशन की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं बताई गई बातों से आप लाभान्वित होंगे और आने वाली परीक्षाओं हेतु आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, निर्देशन की आवश्यकता। तो निर्देशन की आवश्यकता देखते हैं। वर्तमान युग में वैज्ञानिक प्रगति, यांत्रिक विकास और भूमंडलीकरण के कारण जीवन में मापदंडों, मूल्यों और आवश्यकताओं में तेजी के साथ हो रहे परिवर्तनों के मानव जीवन की अत्यधिक जटिल बना दिया है। परिणाम स्वरूप मानव जीवन के विविध पक्षों यथा वैयक्तिक, शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक आदि सभी में समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिनके समाधान के लिए निर्देशन आवश्यक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद यहाँ भी राजनैतिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो मानव जीवन में अनेक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। भारत में निर्देशन की आवश्यकता के बारे में ठीक ही लिखा गया है कि निर्देशन की आवश्यकता सभी युगों में रही है, पर आज भारत में जो दशाएं पैदा हो रही हैं, उन्होंने निर्देशन की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से बलवती बना दिया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आज जो समय है, इस समय में निर्देशन की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता बहुत ही अत्यधिक है। तो निर्देशन की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम निम्नलिखित दृष्टियों से इसका हम अनुभव कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की क्या आवश्यकता है। समाज की सुरक्षा और प्रगति, उसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां से वह समाज के कल्याण तथा प्रगति में अधिकतम योगदान कर सके। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए
कि वह एक योग्य एवं क्रियाशील नागरिक जो है वो बन जाए। आज का जो समाज है वो अनेक नवीन परिस्थितियों से होकर के वो गुजर रहा है। संयुक्त परिवार प्रणाली विकसित होती जा रही है। विभिन्न देशों की जो संस्कृति है उस संस्कृति के साथ संपर्क बढ़ता जा रहा है। नवीन उद्योग जो हैं उनकी स्थापना होती जा रही है। इसलिए बदलते हुए सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के विकास को सही दिशा देने में निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकताओं में सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं परिवर्तित पारिवारिक दशाएं। प्राचीन काल में बच्चे का घर या परिवार में रह करके ही उसका व्यवसायिक जो प्रशिक्षण होता था वो हो जाता था। कृषक उस समय किसी एक क्रिया में दक्ष न हो करके विभिन्न क्रियाओं में दक्षता प्राप्त करता था। धीरे धीरे परिवार के वातावरण में परिवर्तन आया। अब प्रशिक्षण का दायित्व परिवार पर न रह करके बल्कि विद्यालय पर आ गया। प्रशिक्षण का दायित्व विद्यालय पर आ जाने के कारण वातावरण में पले विविध छात्रों को प्रशिक्षण देना विद्यालयों को जो है वो कठिन हो गया है। क्योंकि विद्यालय समस्त छात्रों की पारिवारिक जो स्थिति है उनकी क्षमताओं योग्यताओं आदि से अनभिज्ञ था। इसलिए छात्रों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुकूल प्रशिक्षण देने के लिए निर्देशन सहायता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। दूसरा देखते हैं उद्योग एवं श्रम की परिवर्तित दशाएं। पहले लोग अपने परंपरागत जो व्यवसाय होते थे उसको अपना लेते थे। उदाहरण के स्वरूप में हम आपको बताएं कि एक लोहार का कार्य उसके बच्चे जो होते हैं वह स्वतः ही उस कार्य को अपना लेते थे। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई। व्यवसायों की जो संख्या है उसकी विविधता में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। व्यवसायों में विशिष्टीकरण विशेष रूप से हो रहा है। विभिन्न व्यवसायों में कार्यप्रणाली विभिन्न प्रकार की होती है। तो इन प्रणाली को सीखना उनका प्रशिक्षण जो है वो आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रणाली के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए
जो भी प्रणाली है उपयुक्त व्यक्ति के चयन निर्देशन द्वारा ही वो संभव हो पाता है। इसके बाद में आता है जनसंख्या में परिवर्तन। भारत में जनसंख्या की जो गति है वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। 1931 से लेकर के हमारी जो देश की जनसंख्या थी वो लगभग 27.5 करोड़ के नियर अबाउट थी। 1931 में 27.5 करोड़, जो 51 में बढ़ करके 35.5, 81 में बढ़ करके 68.5, और अगर आज आप देखें तो ये देश की जो जनसंख्या है वो करोड़ नहीं बल्कि अरबों में पहुंच चुकी है। 1.5 अरब के नियर अबाउट हमारी जनसंख्या होने जा रही है। और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ही जनसंख्या की प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है। अब जो व्यक्ति है वो गांव से नगरों की ओर दौड़ रहा है। परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है कि गांव से शहरों की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, जिससे नगरों का जो जीवन है वो अत्यंत ही भीड़युक्त, जटिल और कठिन हो गया है। तो जनसंख्या वृद्धि ने ही, उसकी परिवर्तित प्रकृति ने ही निर्देशन की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को और अत्यधिक बढ़ा दिया है। इसके बाद आता है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। देश में हो रहे परिवर्तनों के साथ यहाँ का संपूर्ण समाज बदल रहा है। इसके साथ ही पूर्व स्थापित सामाजिक मूल्यों के प्रति वर्तमान नवयुवकों की निष्ठा जो है वो कम होती जा रही है और नवीन मूल्यों की स्थापना के प्रति उत्साह जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारत में जात प्रथा के प्रति व्याप्त संकुचित धारणा में परिवर्तन आता जा रहा है और अंतर जाति विवाह में लोगों की जो रुचि है वो बढ़ती जा रही है। तो इन समस्त परिवर्तित परिस्थितियों में मनुष्य अपने आप को फंसा हुआ पाता है। एक ओर प्राचीन मूल्यों में आस्था कम हो रही है तो दूसरी ओर नवीन मूल्य निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी विकट स्थिति में युवकों द्वारा निर्देशन सहायता की मांग करना स्वाभाविक है। अगला बिंदु हम देखते हैं धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। तो धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों में परिवर्तन सामाजिक और आर्थिक एवं औद्योगिक परिवर्तनों का जो प्रभाव है निश्चित रूप से हमारे नैतिक तथा धार्मिक स्तर पर जो है पड़ा है। धार्मिक रीति रिवाज बदलने से
कट्टरपंथी जो है वो कम दिखाई देता है। इसके साथ ही देश में व्यभिचार जो है वो बढ़ता जा रहा है। नैतिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का पालन ईमानदारी से नहीं करता है। रिश्वत का बोलबाला है, मदिरा का सेवन करना, जुआ खेलना, इन सब में उसके साथ में अगर जुआ खेलने की बात करिए तो उसके साथ साथ में और भी तमाम प्रकार की आता है, जिसमें धूम्रपान करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना और उच्च जीवन स्तर के ये सब क्या हैं, ये सब मानदंड हो गए। जो ये सब करता है वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा ही अमीर आदमी हूँ। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े आदमी अपने आप को बताते हैं, ये सब करने वाले अपने आप को बहुत बड़े अमीर आदमी समझते हैं। ऐसी परिस्थिति से जो नवयुवक हैं उनको बचाने के लिए हमें निर्देशन की नितांत आवश्यकता है। इसके बाद में आता है उचित नियोजन की आवश्यकता। व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार कार्य मिलता है तो इससे उसको व्यक्तिगत संतोष के साथ साथ उत्पादन क्षमता में विकास के लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है। इस कार्य में निर्देशन जो है वो अत्यधिक सहायक हो सकता है। तो ये पॉइंट्स थे सामाजिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट आता है राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता, जिसमें सबसे पहले आता है स्वदेश रक्षा। स्वदेश रक्षा की दृष्टि से इस समय देश में निर्देशन की जो आवश्यकता है वो अत्यधिक है। भारत जो देश है वो अभी तक पंचशील के सिद्धांतों का अनुयायी रहा है, किंतु चीन और उसके पश्चात पाकिस्तान के बर्बर आक्रमणों ने भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है वो मजबूर कर दिया है। सुरक्षा की जो मजबूती है वो मजबूती केवल सेना तथा युद्ध सामग्री को जुटा लेने से नहीं होता। जरूरत है योग्य सैनिकों तथा योग्य अफसरों का चयन करना, ऐसे सैनिकों का चयन करना जिनका मनोबल ऊंचा हो और जो आवश्यकता पड़ने पर अपना बलिदान भी दे। तो इसलिए उचित व्यक्तियों की तलाश करना जो है वो जरूरी है और इन सबको केवल निर्देशन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी बात आती है प्रजातंत्र की रक्षा। भारत वर्तमान में विश्व के प्रजातांत्रिक देशों में सबसे बड़ा देश है। यदि भारत में प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि संपूर्ण विश्व का जो प्रजातांत्रिक देश है वो खतरे में पड़ गया है। अतः आवश्यकता है हमें अपने प्रजातंत्र की
रक्षा करनी है। इसके लिए हमें अपने अधिकारों, कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करना जो है वो आवश्यक है। हमें अपनी बुद्धि, विवेक से उचित प्रतिनिधियों का चयन करने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्य व अधिकारों के जो ज्ञान, उचित प्रतिनिधियों का चयन, देश के प्रति हमारे दायित्व, इन सभी के दृष्टि से निर्देशन की जो आवश्यकता है उसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, ये पॉइंट्स आता है। भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्राप्त है। ऐसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में अन्य धर्मावलंबियों के प्रति आचरण निश्चित करने में निर्देशन सहायक होता है। तीसरा पॉइंट आता है शैक्षिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। शिक्षा सबके लिए और सब शिक्षा के लिए ही। इस धारणा के अनुसार प्रत्येक बालक को शिक्षा जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा किसी विशिष्ट समूह के लिए नहीं है। भारत सरकार ने संविधान में यह प्रावधान रखा है कि शिक्षा जो है वो सभी के लिए अनिवार्य हो, किंतु अनिवार्य शिक्षा से तात्पर्य है कि प्रत्येक बालक को उसकी योग्यता एवं बुद्धि के आधार पर शिक्षित किया जाए। यह कार्य निर्देशन द्वारा ही जो है वो संभव है। इसके अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम का चयन, अपव्यय व अवरोधन, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, अनुशासनहीनता, सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक मानव का जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति एवं मनोभाव द्वारा प्रभावित है। उसकी मनोशारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं मनोभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को निश्चित करती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व पर आनुवंशिकता के साथ साथ परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। तो निर्देशन सहायता द्वारा यह निश्चित होता है कि किसी बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए कैसा परिवेश होना चाहिए। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो वैयक्तिक भिन्नताओं का महत्व, संतोषप्रद समायोजन, भावात्मक समस्याएं और व्यक्तित्व का विकास, तो ये प्रमुख बातें रही निर्देशन की आवश्यकता की। आज हमने आपको निर्देशन की जो विभिन्न आवश्यकताएं सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर प्रकाश डाला।
आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई होंगी। आप इससे अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएंगे, जिससे कि आने वाला जो नोटिफिकेशन है उसकी प्राप्ति आपको सबसे पहले हो। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।